तो उन लोगों को अलग से एक प्रोविज़न दिया जाएगा जिसमें कॉमन एंट्री नहीं होगी और एक पूरा सेप पार्ट जो है वो कॉमन पब्लिक के लिए रहेगा। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको जानकारी देंगे कि हम जो एग्जीबिशन आने वाली है रंग फेयर 17 जो 2, 3, 4 जनवरी 2026 से शुरू होगा और ये छतरपुर में तेरापंथी भवन अध्यात्म साधना केंद्र वहाँ पर एक हॉल है, तो वहाँ पर हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वहीं पर हमने एक एग्जीबिशन की थी जून 2024 में। बहुत बड़ा वेन्यू है जैसा हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था और ये एग्जीबिशन भी बहुत बड़ी होने वाली है। तो इसके अंदर जैसे जैसे हमने आपको पिछले एपिसोड में हमने डिक्लेयर किया था, बताया था कि इस बार लगभग इसमें 70 से 80 स्टॉल होंगे और उसमें भी लगभग ऑल इंडिया से वर्ल्ड वाइड काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और काफ़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें रहेगी। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें नेशनल म्यूजियम हो गया, गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, न्यूमिस्मेटिक्स के, हेरिटेज के और जितने भी इस टाइप के डिपार्टमेंट हैं, उन लोगों को भी हम इन्फॉर्म करें और उन लोगों को इन्वाइट करें। और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि कमर्शियल के साथ साथ एक एजुकेशनल प्रोग्राम भी पैरेलल में हम चलाएँ। उसके साथ साथ ही हम बहुत सारे लोगों को ये इनवाइट करना चाहते हैं जो लोग अपना जो भी रेयर आइटम्स, जिस आइटम्स को कलेक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, उसका डिस्प्ले भी वो कर सकते हैं हमारी एग्जीबिशन में आके। लेकिन अभी बहुत लंबा समय नहीं बचा है, लगभग 2 महीने बचे हैं। तो 2 महीने का टाइम बहुत छोटा होता है, क्योंकि एग्जीबिशन में अरेंजमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए 2 महीने के अंदर हमें वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है जो चीज़ें हम एग्जीबिशन में ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी आदमी, कोई भी कलेक्टर हमारा, चाहे वो हमारे से जुड़ा हुआ हो चाहे ना जुड़ा हो, अगर वो अपने किसी भी आइटम का डिस्प्ले करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए और वो वैल्यूबल डिस्प्ले होना चाहिए। किसी भी कॉमन आइटम का डिस्प्ले हम नहीं करना चाहेंगे और कॉमन आइटम का डिस्प्ले कोई देखना पसंद भी नहीं करता ज़्यादा। तो रेयर आइटम्स जिसकी उसको नॉलेज भी हो, अगर हम उसको कहें कि वो चीज़ एक्सप्लेन भी कर पाएँ वो, या उससे रिलेटेड डिस्प्ले जो लोगों को समझ में भी आए और जिससे एक नेशनल लेवल पर इस हॉबी को प्रमोट किया जा सके, तो वो हम अपनी एग्जीबिशन में सबको इनवाइट करना चाहते हैं। और सबको ये कहते हैं कि अगर मान लो आपको नॉलेज है और आपका बहुत अच्छा कलेक्शन है, तो आप हमारी एग्जीबिशन में आके उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि ये मौका सबको मिलेगा। जिस चीज़ की एप्लीकेशन, जिस लोगों का कांटेक्ट हम लोगों से पहले हो पाएगा, क्योंकि लिमिटेड स्पेस होता है और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा स्पेस है जिसमें हम डिस्प्ले कर पाते हैं। तो इसलिए लिमिटेड स्पेस है और जो भी अपना वैल्यूबल कलेक्शन डिस्प्ले करना चाहते हैं उनको हमारे से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए यूट्यूब के अंदर गूगल फॉर्म का प्रोविज़न हमारे यहाँ रहता है। आप उस गूगल फॉर्म पर भरकर भी हमारे को अपनी सारी डिटेल्स भेज सकते हैं। दोस्तों अब हम अपना एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, जिसमें रंग कॉइन्स का इंस्टाग्राम हमारा अकाउंट है। तो और इसके अंदर बहुत सारी एजुकेशनल सीरीज़ की हम वीडियोस डाल रहे हैं जो आपके लिए एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी रहेगी। और इसमें हम आपको कैसे कैसे कलेक्शन करना है, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जो कॉइन, जो रेयर कॉइन्स आप सेल और परचेज़ करना चाहते हैं, तो वो कैसे आप परचेज़ करें, कैसे बचें एक फ्रॉड से, और जो नकली कॉइन्स आते हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने इंस्टाग्राम हैंडल के अकाउंट पे आपको शेयर करेंगे। बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं सीरीज़, और ये रंग कॉइन्स का इंस्टाग्राम हैंडल। दूसरी चीज़, इसमें एजुकेशनल हमारा सिस्टम रहेगा। जैसे हम ऑल इंडिया से सेलेक्ट करते हैं कि कुछ स्कॉलर्स जो इस फील्ड के मास्टर्स हैं, जिनको इसकी पूरी नॉलेज है और जो एजुकेशन में कहीं पर भी पार्टिसिपेट करके पब्लिक को सारी चीज़ों से अवेयर करवा पाएँ। क्योंकि एक एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है जो इसकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। न्यूमिस्मेटिक फील्ड की अगर कोई बैकबोन है तो वो इसका एजुकेशनल पार्ट है। अगर एक कॉइन आपके पास है और उसकी डिटेल, उसकी हिस्ट्री आपको नहीं पता, तो वो कॉइन की वैल्यू नहीं है। तो अगर हम कोई भी एग्जीबिशन करते हैं तो उसके साथ साथ हमेशा से हम कुछ ना कुछ एजुकेशनल ज़रूर रखते हैं।
और उसके अंदर भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन चीज़ों के बारे में अवेयर हो पाएँ। चीटिंग, फ्रॉड, यूट्यूब या बहुत सारी चीज़ें, ये अवेयरनेस की चीज़ें तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी बता ही देते हैं, लेकिन जो चीज़ें कॉइन्स करेंसी से रिलेटेड है, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड है, उसके प्रैक्टिकल वर्जन है और जो हमने डिस्प्ले पर लगाया हुआ है, उसके साथ साथ अगर एजुकेशन होती है तो आपको और समझ में आता है कि पर्टिकुलर किसी कॉइन की कितनी वैल्यू है और उसका हिस्ट्री से क्या लिंक है। तो ये एजुकेशनल का भी हमारा प्रोग्राम ज़रूर रहेगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी स्कॉलर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड होंगे, हम उनको इनवाइट करेंगे और वो आपको किसी भी तरीके से एजुकेशन उसमें प्रोवाइड करेंगे, आपको नॉलेज शेयर करेंगे और ये मौका भी आपके लिए अच्छा होगा। और हमारे यहाँ एजुकेशन पे कभी कोई चार्ज नहीं होता। तो पर्टिकुलर एक रूम रहेगा पूरा, उसमें एजुकेशन के लिए सीटिंग अरेंजमेंट और सारे अरेंजमेंट किए जाएंगे। जिसको भी इंटरेस्ट हो तो पहले से अगर गूगल फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करवा लें और हमें बता दें, उसके लिए कोई चार्ज नहीं होता है। तो वो चीज़ भी हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ हमने जो भी एग्जीबिशन का वेन्यू है बहुत बड़ा है, उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टॉल होल्डर जो हमारे यहाँ एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे डीलर्स, बहुत सारे कलेक्टर्स, उनका सोच इस तरीके से डेवलप हो रही है कि कुछ पिछले एग्जीबिशन ज़्यादा भीड़ की वजह से प्रॉब्लम में रहे हैं। तो हमने इस एग्जीबिशन में कुछ ये डिसाइड किया है कि इसका आधा पार्ट अलग से रहेगा और आधा पार्ट अलग से रहेगा, जिसमें कुछ स्टॉल होल्डर्स जो बिल्कुल प्रीमियम आइटम्स लेकर आते हैं सेल करने के लिए और उनका इंटरेस्ट जनरल कॉमन चीज़ें सेल और परचेज के लिए नहीं होता है, तो उन लोगों को अलग से एक प्रोविज़न दिया जाएगा जिसमें कॉमन एंट्री नहीं होगी और एक पूरा सेट पार्ट जो है वो कॉमन पब्लिक के लिए रहेगा। उसमें किसी तरीके का कोई चार्ज, कोई एंट्री टिकट या किसी तरीके का कोई कार्ड या कोई सोसाइटी मेंबरशिप कार्ड उसके लिए मैंडेटरी नहीं रहेगा। लेकिन जो पोर्शन एक आइसोलेट कर रहे हैं, उसके लिए सोसाइटी की मेंबरशिप का कार्ड मैंडेटरी रहेगा और कुछ भी ऐसा प्रोविज़न हम करेंगे कि वहाँ पर वो एंट्री हम लिमिटेड कर पाएँ। और इसको प्रॉपर चलाने के लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वेन्यू के आसपास या वेन्यू के बाहर किसी भी तरीके का कोई भी पटरी या किसी भी तरीके का कोई लेन देन बाहर ठीक से ना चले और उसको हम पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि उसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं कि कहीं पर किसी को सिक्का बेचते समय, खरीदते समय वहाँ उनके साथ चीटिंग हो गई, कोई चीज़ बदल के दूसरी दे दी गई या नकली सामान सेल परचेज, क्योंकि उन लोगों की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं हो सकती और हम उन जो लोगों के लिए जिम्मेवार भी नहीं हो सकते जो लोग बाहर ही सेल परचेज करके आते हैं। या इस टाइप के कुछ लोग होते हैं कि जो एग्जीबिशन के अंदर हॉल से कुछ लोग बेचने आते हैं सामान, उनको बाहर ले जाके उनसे डील करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर वो कुछ असली सामान को नकली से चेंज कर देते हैं या कुछ भी ऐसा प्रोविज़न जिसकी वजह से हमारे पास कंप्लेंट आती है। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी सेल परचेज करें, जो भी इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एग्जीबिशन के अंदर ही रहे और बाहर किसी भी तरीके का कोई पटरी या कोई लेन देन ना रहे। इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ यूट्यूबर्स जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो हर चीज़ को ओवर वैल्यूशन करके बताते हैं, ये जो कॉमन चीज़ें बहुत वैल्यूबल बता के लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करते हैं और हर आदमी अपने घर से वो सारी कॉमन चीज़ें लेके एग्जीबिशन में आ जाता है कि वहाँ पर बिक जाएंगी। तो ऐसी कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस तरीके का प्रोविज़न कोई भी आप कॉमन चीज़ लाओगे तो एग्जीबिशन में बिल्कुल भी नहीं बिकेगी। इस चीज़ को आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। जो चीज़ें हम अपने चैनल पे बता रहे हैं, वो चीज़ें अगर हम बोल रहे हैं कि हम खरीद रहे हैं तो वो चीज़ें एग्जीबिशन में भी बिक सकती हैं। लेकिन बिल्कुल कॉमन चीज़ें भी कई बार हम लेते हैं जो एग्जीबिशन में बिल्कुल भी नहीं लेंगे लोग, और वहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो, तो इसलिए बहुत सोच समझ के वहाँ पर आपको जाना है और सिर्फ वैल्यूबल चीज़ें ही लेकर जाना है और अपने सामान का, अपनी जेब का, सब चीज़ों का आपको पूरा ध्यान रखना है। हमारी तरफ से तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता ही है, हम सारी सिक्योरिटी वगैरह भी अरेंज करते हैं। उसके बावजूद भी बहुत भीड़ का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग वहाँ पर चीटिंग, फ्रॉड या कोई भी गलत चीज़ कर सकते हैं, इसलिए आपको वहाँ पर भी सावधान रहना है। तो इस एग्जीबिशन में आने से पहले आप तैयारी कर लीजिए कि आपके पास अगर वैल्यूबल्स हैं तो आप उनको इकट्ठा कर लीजिए, वहाँ पर भी वो अच्छे रेट में बिक सकते हैं। तो और जानकारी के लिए इस चैनल को देखते रहिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू।